इसलिए अतुल 4 महीने में कुछ मत सीखना, इतनी सीख लेना जितनी जितनी जगत के प्राणी हैं सभी जीव हैं। जितने जगत में पदार्थ दिख रहे हैं आपको, वे सब 6 द्रव्य के अंदर हैं। भैया ये मत सोचना हम इस वाली कोठी में दर्शन करके उस वाली कोठी में दर्शन करें। जितने जिन बिंब हैं सब तुम्हारे भगवान हैं। भैया ये मत सीखना कौन सी कोठी में कौन से साधु में उनके पास जाऊं। जितने भीतरागी दिगंबर तुमको दिख जाएं सब तुम्हारे गुरु हैं। मित्र ये मत देखना किसकी मूछें नहीं है, किसकी दाढ़ी लंबी है, किसके कम है, ये मत देखना। तुम ये देखना जितने जी रहे हैं सभी जीव द्रव मनुष्य हैं, पशु हैं वो भी जीव हैं, नारकी वो भी जीव हैं, त्रियंचे वे भी जीव हैं, देव हैं वे भी जीव हैं। हम तो सब जीवों पर दया करते हैं। ऐसा भाव जब तक नहीं आएगा तब तक कोरे उपास करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक आसन करने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पंडित जी आपको अपने पंथ में धर्म दिखता है और तुम सब मिल जाओ, हमें उसी में धर्म दिखता है। जब राकेश कोई 4 का ग्रुप बना बैठे, कोई 5 का ग्रुप बना बैठा है, मैं कहता हूं सारे ग्रुप मिल जाओ, तुम सब हमारे भारतीय हो। इतना विशाल सोच जिनका जब तक नहीं आएगा, मैं स्पष्ट कहता हूं तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव जगत के प्राणी मात्र का हित चाहता वही कर पाता है। और जिन लोगों को भी लिखता है मेरा शिष्य मेरा गुरु छोटी सी डिब्बी में बैठे हैं, अभी उनको भगवान बनने का समय आया नहीं है, टेंशन मत लो। जब तक बॉडी नहीं खड़ी अतुल, मालूम भगवान चंद्रप्रभु जिनालय है ना यहाँ पर लाल मंदिर, उसके चारों तरफ बगीचा है। आप कभी शाम को आना या फिर रात्रि की 12 बजे आना, पूरा परिसर तुमको महकता मिलता है। बोले क्यों? क्योंकि उसमें रात रानी के फूल लगे हुए हैं, मोगरा चमेली हैं, और जब खिलते ना तो पूरा परिसर सुवासित हो जाता है। मित्र ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, जब खिलते तो सुवासित हो जाता है। ऐसे विश्रुत सागर जी पुण्यात्मा का पुण्य खिलता है तो सारे विश्व में सुवासित हो जाता है, और तपस्वी की तपस्या खिलती है तो 3 लोक में आनंद छा जाता है। मुझे मात्र बेबे तपस्वी चाहिए जिनके मस्तिष्क में कौन ब्राह्मण कौन क्षत्रिय कौन वैश्य कौन शूद्र ये सारे विकल्प समाप्त हो चुके हों, जिनको मात्र मानव और प्राणी मात्र दिखाई देता हो, उन तपस्वियों को ही मैं प्रणाम करता हूं। जाति पंथ परंपराएं सामाजिक व्यवस्था है, धर्म के लिए तो सब एक है। कोई चांडाल सुब्रत सागरी आपसे अहिंसा व्रत लेना चाहे तो आप नहीं दोगे ना। कोई चांडाल हिंसा छोड़ना चाहता तो व्रत नहीं दोगे, आप भगा दोगे, तू तो चांडाल है। पर मेरे समंत्रवृद्ध स्वामी तो यूं कहेंगे, पीयूष समंत्रवृद्ध स्वामी क्या कहेंगे, पीयूष समुद्र स्वामी क्या कहेंगे? मातंग पुत्र भी, मातंग का अर्थ होता चांडाल, मातंग पुत्र भी मेरे मित्र अणुव्रतों को धारण कर सकता है, बीतराग मार्ग पर विश्वास कर सकता है। अंदर के धर्म को कोई नहीं हटा सकता। जैसे कि माँ, कई बार आपने घरों में देखा है, आपके यहाँ कंडे रहते थे, कंडे, और कंडे पर ऊपर राख आ जाती है, पर उठा मत लेना उस राख जान करके, उसके भीतर
आग अंगारा छिपा है, ऐसे तुमको ऊपर से चांडाल दिख रहा है, उसके भीतर भी धर्म की आस्था छिपी हुई है। मधुबन में सुब्रे साहिब में सुबह से जाता हूँ ना, शाम को निकलता हूँ ना, ओहो, जो हमारे यहाँ सेवा कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, वे भी हाथ में ऐसे झाड़ू ले लेते हैं और ये नहीं कहते प्रणाम की दंडवत, नमोस्तु महाराज जी। मैं दूर से देख, भाई कौन बोल रहा नमोस्तु, कौन सा शराबा खाया? बोले कहता गुरुजी मैं हूं, मैं नमोस्तु महाराज जी, ऐसे बोलते हैं। मधुबन का बच्चा बच्चा नमोस्तु चिल्ला रहा है, मेरे मित्र धर्म नहीं होता तो नमोस्तु कहां से सीख गए? वो पांड्या के दोनों बेटे सेवा करने आते हैं, आप पहचान नहीं पाओगे किसके बच्चे हैं। इसलिए ऐसा स्वभाव चाहिए मुझे, ऐसा स्वभाव चाहिए जैसे गौ और नदी का घाट। अतुल, धर्मात्मा का स्वभाव मुझे ऐसा चाहिए जैसे गौ और नदी का घाट। आप समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं समझाऊं। गौ और नदी का घाट, ऐसे शैलेश से पूछना मित्र, नदी के घाट पर जैनी को नदी पानी पीने देती है कि क्षत्रिय को, कि शूद्र को भगा देगी, कि मित्र ब्राह्मण को ही पीने देगी? नदी के घाट पर तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात पूछ रहे हो? गुरुजी वहां पर तो सांप भी पानी पी जाता है, सिंह भी पी जाता है, गाय भी पी जाती है, और महावीर के शासन में तो गाय शेर घाट पर पानी पीता है। गाय नदी का घाट सबके लिए खुला है बराबर। और गौ 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 यानी गाय, धन हो, अभागे प्राण ले लें, मांस खा डालें, छील डालें, इन पापियों की क्या दुर्दशा होगी। लेकिन गाय को धन हो, चाहे हिंदू के घर में बंधी हो, चाहे मित्र मुसलमान के घर में बंधी हो, चाहे सिख के घर में बंधी हो, चाहे जैनी के घर में बंधी हो, शूद्र के घर में बंधी हो, बेचारी गाय ने सबको दूध दिया है, किसी का खून नहीं चूसा। पर अभागे भी पापी लोग हैं, दूध निकालने के बाद उनका खून चूस लेते हैं। मुझे ऐसा धर्मात्मा चाहिए। अतुल, गाय ने कभी कहा मैं कौन सी जाति को दूध दूंगा? बोल मित्र, एक बार तो बोल दे। गाय ने कभी कहा मैं किस जाति को दूध दूंगा? जैसे गाय ने जय कुमार भैया सबको दूध दिया है, ऐसे सच्चा धर्मात्मा गौ स्वभावी होता है। कोई भी जीव आ जाए सबको आशीर्वाद दो, सबको तत्व का उपदेश दो। गौ बन के आओ, पर समय पर लगाना। 24 घंटे लगाओगे तो उसके थन कट जाएंगे। पंडित जी ये आपसे इसलिए कहा है, नहीं तो आप अभी पहुंच जाओगे मेरे पास। आपने कहा था गौ, तो गौ तो लगाना तो, लेकिन समय पर धोना। ऐसे ही साधु के पास जाओ, आशीर्वाद लो समय पे लो, तत्व लो समय पे लो। नहीं तो बेचारे मालूम भी अपनी साधना में लगे तो बोले आपने कहा था गौ, लो दो अब दूध, धोना है मुझे समय पर। वो भी दिन में 2 ही बार धोना भाई, लेकिन दूध सबको देती है। ऐसी गौ यानी 16वां नाम है जिनवाणी का गौ। प्रथम भारती नाम, द्वितीयं च सरस्वती, तृतीयं शारदा देवी, चतुर्थम हंसगामिनी, पंचमं विदुषा माता, षष्ठं वागीश्वरी तथा कुमारी, सप्तमं प्रोक्तम, अष्टम ब्रह्मचारिणी, नवमं जगन्माता, 10वां ब्राह्मणी तथा एकादशं भाषं वार्धा भवेत्। वाणी त्रयोदशं नाम, भाषा चेत् चतुर्थं, पंचम श्रुतिदेवी, षोडशं गौर्निगद्यते। एतानि श्रुतनामानि प्रातरुत्थाय पठेत्, तस्संस्ति माता शारदा वरदा भवेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपुड़ी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। एक गौ के 16 नाम है। पीयूष, आपको ये पढ़ना था सुबह, इसलिए आपकी तरफ से मैंने पढ़ दिया है। विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब विद्या का प्रारंभ करो तो गौ के 16 नाम का पाठ करो। ये सरस्वती के 16 नाम हैं। ये सरस्वती स्तोत्र है। गौ यानी वाणी, गिर यानी वाणी, बाघ यानी वाणी। भागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी, भागीश्वरी प्रतिदिनं मम रक्ष देवी। ये भागीश्वरी है। ये परम सत्य है। पांडे जी अपने वो भैया है ना, क्या नाम, दाढ़ी वाले भैया हैं, दादा गोपाल दास जी, ये तो आप इतने दिन में समझ रहे होंगे, जब तक हम किसी के पास नहीं जाएंगे तब तक सत्य का पता नहीं चलता। वो पास आते हैं तो भेदभाव का पता नहीं चलता। ये परम सत्य है। जब तक आदमी दूर दूर रहता ना तो ये सोचता पता नहीं जैनी क्या सोचते हैं, और जब पास में आएंगे तो पता चलता है इनसे दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। विराजो, हर व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचने की बुद्धि जिसके पास है उसी का नाम जैन है। प्राणी मात्र के प्रति हित विचार जिसके मस्तिष्क में चलता हो, मेरे मित्र किसी भी कुल में जन्मा हो, लेकिन वो जैन है। जो जल को भी छान के पीता हो, मित्र वो जीवों को कैसे मार सकता है? मालूम राजू, कुछ सीखते चलो। जब धूप से छाव, छाव से धूप में जाते हैं, ये मुनिराज इसको घुमाते हैं, तो तुम क्या सोचे, क्या मालूम जादू मंत्र कर रहे हैं क्या? ये जादू मंत्र नहीं करते हैं। जैसे इस हाल में बैठा हूं, यहाँ शीतल स्थान है, यहाँ के प्राणियों को कष्ट न हो जाए इसलिए मैं बाहर जाऊंगा ना तो ऐसे करके यहाँ के जीव यहीं छूट जाए। वे धूप में जाएंगे तो वे दूसरे जीव होंगे, इनका विघात हो जाएगा। इसे धूप के जीव जब धूप से छांव में आएंगे तो पुनः ऐसे करेंगे, वे धूप के जीव वहीं रह जाए। लाल मिट्टी से काली मिट्टी में जाएंगे तो पहले मुर्दाज अपने पैरों का मार्जन करेंगे, फिर जाएंगे जहां पर इतनी सूक्ष्म अहिंसा की व्याख्या हो, वहां जीवों पर मेरे मित्र कलेवर खाने का आदेश कैसे हो सकता है, जिन शासन 3 काल में भी किसी जीव की हिंसा की उपदेश नहीं दे सकता। और मुझे विश्वास है कि पूरे देश का जो तंत्र है इस बात को मानता है। जब लोकमान्य तिलक से किसी ने बात की और विवेकानंद जब शिकागो गए ना, वहां पर उन्होंने अपने भाषण में कई बार जैन धर्म का नाम लिया और लोकमान्य तिलक ने कहा कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिस देश में स्यादवाद, अनेकांत तो अहिंसा की चर्चा होती है। उसका नाम हमारा देश अभाग्यशाली है जिसमें महावीर को मानने वाले और शाश्वत त्रिकालिक धर्म को मानने वाले जैन लोग भी रहते हैं। अभी 3 दिन पहले की बात है, किसी पाकिस्तान में किसी ने बोल दिया था कि भारत के जैनी परेशान है, तो एक पत्रकार बंधु ने, मालूम राजू तुमको पता चल गया होगा क्या बोला? कोई मौर्य थे, उन्होंने कहा तो हमारे भारत के जैनियों की चिंता मत करो, मात्र दिल्ली मात्र के जैनी, वो उनके पास इतनी ईमानदारी से टैक्स देते पूरे देश के जैनी, और इतना उनके द्रव्य पास है कि तुम्हारे पूरे देश का कर्जा उतर जाएगा। इस बात को पूरा देश और विश्व मानता है कि भारत में चलती फिरती कोई बैंक है, उसका नाम बुद्धिजीवी जैन समाज है। इस बात को दुनिया मानती है। लेकिन
तुम्हारे पैसे से हम तुम्हारी पहचान नहीं जानना चाहते हैं, हम तुम्हारे कनक कलेवा छन्ना ये जैनी के चिन्ना, हम आपको ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी पहचान सत्य हिंसा से हो, तुम्हारी पहचान रात्रि भोजन के त्याग से हो, तुम्हारी पहचान अहिंसा के पालन से हो, जिन देव के दर्शन से हो। तुम्हारी पहचान मेरे मित्र किसी अन्य पहचान न हो, तुम्हारी पहचान जहां रात्रि शाम हो जाए और तुम्हारा टिफिन खुल जाए, लोग अपने आप समझ लेंगे ये भगवान महावीर का चेला है। मालूम राजू, एक बार मेनका गांधी विदेश गई, ये सत्य घटना है। तो शाम को किसी भोजनालय में गई, तो उन्होंने कहा भाई जल्दी करो। तो वहां का जो मालिक था भोजनालय का, शाम हो रही थी, यद्यपि उन्होंने ये कहा था कि मेरे विमान का समय हो रहा है, पर वो विमान नहीं सुन पाया। उसने शाम को कहा कि जल्दी करो। तो वो आदमी क्या पूछता है, क्या आप भारतीय जैन हो? इतना शब्द सुनते ही मेनका गांधी के आंखों में आंसू आ गए। आचार्य विद्यानंद स्वामी, विद्यानंद महाराज दिल्ली में विराजमान थे। मेनका गांधी सीधी आचार्य विद्यानंद महाराज पास गए। वहां से आते ही बोली, महाराज जी एक प्रश्न है, जिज्ञासा। बोले क्या? आप लोग विदेश कब गए? बोले क्यों? बोले मेरा तो विमान में बैठने, वाहन में बैठने, यान में बैठने का त्याग है, मैं तो नहीं गया। बोले महाराज आज मेरा हृदय गदगद हो गया। बोले आप विदेश नहीं गए, पर आपका व्रत विदेश तक पहुंच गया है। मैंने मात्र कहा था मुझे भोजन चाहिए है, तो वहां का मालिक कहता है कि आप जैन हो क्या, आप रात्रि में नहीं खाते हो। इसलिए दिनेश भाई, इसमें तुम्हारी बड़ाई नहीं हो जाएगी कि तुमने अपने बेटे की शादी में कहा रात्रि के 12 बजे तक चलेगा, जब तक आओ तब तक। ये जैनी की पहचान नहीं है। आप ये लिख के भेजो, जब तक सूर्य दिखेगा तब तक भोजन मिलेगा, और सूर्य अस्त भोजन बंद। ये तुम्हारी पहचान होना चाहिए। लाखों करोड़ों के दान देना एक किनारे है, और आपने मेरे मित्र बारात की बारात आ जाए, रसोई बंद, और सुबह होते ही इतना खिलाओ कि रात की भूख मिट जाए उनकी। ऐसा काम करो। तुम विद्वान हो। ये मुरराज है। मुरराज के पास कोई श्रावक आया, मालूम इतने वात्सल्य से एक दृष्टि से देख लो, वो गदगद हो जाए, उसे अजितनाथ से पारसनाथ तक की याद आ जाए, सारे मुनियों की याद आ जाए कि महाराज को देख करके इतना आनंद आया है, तो तीर्थंकर पारसनाथ को देखने में कितना आनंद आएगा।